Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be discussing about CTET paper 2 2020 which held on 30th January 2021. Today I will discuss social studies section. I will read the questions bilingually and I will not read options. Please don't forget to like, subscribe and to share my channel as you can give your biggest support to us by doing this. So let's start. Our first question is, consider the statements A, B, C on dolphin and choose the correct answer. डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए. ए इज डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है. इट इज़ करेक्ट. सेकेंड इज डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है. थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर. डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है. ये भी सही है. सो यहाँ पर ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज बायोगैस इज एसेंशियली इज अ मिक्सचर ऑफ. बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? करेक्ट ऑप्शन इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट इज कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें. तो ए और बी कथनों को पढ़ लेते हैं. ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड बी इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स. ए कथन है हमारा सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और बी है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं. So here fourth is the correct option. A is false but B is true. Okay. Next question is, choose the correct group of conventional sources of energy from the following. निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए. करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड. खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन. Next question is, match the type of natural resources with their classification. प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें फोर्थ, ए का फर्स्ट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज एक्चुअल एंड पोटेंशियल. विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभाव्य. सेकेंड इज ऑरिजिन, उद्गम, जैव और अजैव. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक. एंड डी इज स्टॉक, भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय. सो हेयर ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ. सो हेयर फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट ए, around 12,000 years ago a shift to relatively warmer conditions led to development of grasslands in many areas in India. Statement B, there was an increase in the number of deer, antelopes, goat, sheep and cattle. कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे. कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी. करेक्ट ऑप्शन इसमें है थर्ड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द रीजन फॉर ए. ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है. नेक्स्ट 37th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइट्स. पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? सो दीज आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड. इट इज करेक्ट. वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं. यहाँ पर फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ओनली. नेक्स्ट 38th क्वेश्चन इज, द हड़प्पन्स मेड. हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे. करेक्ट ऑप्शन इज सील्स आउट ऑफ स्टोन, पत्थर की मोहरें. एंड डी, गोल्ड वेसल्स, सोने से बने बर्तन. सो हेयर ए एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट. 39th question is, a megalithic burial had remains of two skeletons. An appropriate way for figuring out a female skeleton from among the two would be to look at. एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे. इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा. करेक्ट ऑप्शन इज द बोन स्ट्रक्चर. हड्डियों की संरचना कैसी है. ओनली ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ.
नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। बिगनिंग द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, वेदों की रचना की शुरुआत। सेकेंड इज बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। थर्ड इज सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एट इनाम गांव में कृषकों का निवास। फोर्थ इज चरक, डी। सो हेयर fourth will be the correct option, A, B, C, D. Next is arrange the following in descending order backward starting from the recent period. हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। So A हमारा है इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क्ड कॉइन्स, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत, सिक्के। सेकेंड इज बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। थर्ड इज सेटलमेंट इन अरिकामेडु पॉट, अरिकामेडु पतन में बसना। एंड फोर्थ इज बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इन्हें हमने बैकवर्ड के ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो हेयर सी, that is settlement in Arikmendu port, then D, beginning of the composition of Sangam literature, then A, increase in the use of iron cities punch marked coins, and then B, beginning of the use of iron in the subcontinent. Next question is statement A, Chola temples were the hub of religious, social and cultural life. चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। स्टेटमेंट बी, चोल ब्रॉन्ज इमेजेस वर ऑफ डाइटीज बट समटाइम्स ऑल्सो ऑफ डिवोटीज। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। Third will be the correct option. Next question is the authors of Tawarik during the Delhi Sultans advised on preserving an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Statement B is their ideas were shared by everybody. कथन A है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन B है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। सो हेयर A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। A सही है किंतु B गलत है। फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट A, Razia changed her name on her inscriptions and pretended she was a man. Statement B, authors of Tawariks used social and gender differences to argue that men are superior to women. कथन A है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन B है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सो हेयर A इज फॉल्स बट B इज ट्रू। गलत है, A गलत है किंतु B सही है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट A, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां फॉलोड द आइडिया ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस एज प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। Statement B is Akbar's interaction with people connected with faiths made him realize that religions, scholars who emphasized rituals and dogmas were often bigots. कथन B है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। So here both A and B are true but B is the reason for A. A और B दोनों सही है और A का कारण B है। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट A, अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस डिक्रीज्ड। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया।
Statement B is the tribal societies were not divided into numerous unequal classes. जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था. So here A is false but B is true. A गलत है किंतु B सही है. First will be the correct option. Next question is 47th question है. Statement A, Bahadur Shah Zafar wrote letters to all the chiefs and rulers to organize a confederacy of Indian states to fight the British. बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया. Statement B is Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion of 1857 changed the entire situation dramatically. बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी. सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी वॉज इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ ए. ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया. सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. प्रार्थना समाज ड्रू ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट. प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था. थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया. तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था. करेक्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश. Third is the correct option. Next is consider the following statements and select the option that indicates the correct role of media in a democracy. निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम का सही भूमिका का चयन करें. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए और सी. ए हमारा है इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स थ्रू न्यूज़. इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुँचानी चाहिए. एंड सी इज इट मस्ट डिस्कस द व्यूज़ ऑफ ऑल सेक्शंस. इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए. सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप. निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. अ गर्ल प्लेइंग फुटबॉल इन एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ स्पोर्ट्स शू. स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी. दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें. A is it is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है. एंड बी है हमारा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं. Correct option is fourth. Time taken by planets to complete one orbit around the sun increases. ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है. Next question is imagine if the earth is not inclined towards the plane of its orbit, then कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो. So correct option is A and C. A है the circle of illumination will match with longitudinal lines. प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती. C है there will be no seasonal variation in a particular region. किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता. A and C will be the correct option, that is option fourth. Next question is consider the statements A, B, C about autumn season in India and choose the correct answer. भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए. सो ए है दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन. इट इज फॉल्स. Second is winds blow from the Bay of Bengal and Arabian Sea towards the land in the season. False. This season is marked by the onset and advance of monsoon. It is also false. So here A, B, C all are false. Third will be the correct option. Next question is which of the following rivers form the Sundarban Delta?
निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? करेक्ट ऑप्शन इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी. दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें. Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. Temperature declines with increasing height in this layer. अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं. इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है. सो करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी मीजोस्फेयर. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन मध्यमंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलेशन इज एसोसिएटेड विद. आतपन का संबंध है सोलर एनर्जी से सूर्य ऊर्जा के साथ. सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट चॉइसेस. उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए. सो कॉनिफोरस फॉरेस्ट, करेक्ट ऑप्शन इज सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज. शंकुधारी वन, नरम काष्ठ वाले, ए का थर्ड. बी है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, इसका है वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. थर्ड इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, करेक्ट ऑप्शन इसका है हार्डवुड ट्रीज. डी इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट. फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट ए, सहारा वंस यूज्ड टू बी अ लश ग्रीन प्लेन. स्टेटमेंट बी, cave painting in Sahara depicts rivers, crocodiles, elephants, lions, cattle and goats. दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करिए. कथन ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था. और कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु और तथा बकरियां दर्शाते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू. दोनों ही सही है. सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next question is the teaching of history must be done with the focused objective of. इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए. Correct option is second, identifying issues which are relevant in the present. उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है. Second is what can be the purpose of introducing current affairs in social science classroom? A, promote interest in the issues of the country. B, develop skills of analysis and critical evaluation. C is build interest in the subject by providing sensational news. And fourth is help the learner relate school learning to life outside of school. So A, B, D are true. A है promote interest in the issues of the country, yes. Develop skills of analysis and critical evaluation, yes. And D है help the learner relate school learning to life outside of school. A, B, D are true. Next is the objective of discussing equality in a social sciences classroom is to. A, address issues of dignity with the learners, yes. B, sensitize learners towards respecting everyone, yes. Build upon values enriched in the constitution, yes. Explain that all differences leads to inequality. D is wrong, but A, B, C are true. Okay, so here fourth will be the correct option. Next is in order to address the diversity that exists in the class and in society, a social science teacher needs to. कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को करना चाहिए. A and C are true. A है include examples of multiple cultures in the class discussions. विभिन्न संस्कृतियों में से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए. C है encourage students to share their personal experiences in the class. अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें. A and C are true है. So here fourth will be the correct option. Next question is assessment in social science should emphasize. सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए. In evaluation of learners' ability to extrapolate their learning to various life situations. Third is the correct option. अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना. Next question is an example of secondary sources. द्वितीय स्रोत का उदाहरण है. Correct option is C.A. Bailey, An Illustrated History of Modern India. Fourth is the correct option. Next is to discuss on women's education in colonial India. Students could refer to the following autography. Correct option is Raj Sundari Devi's Amar Jiban. First will be the correct option. Next question, the teaching of geography should
डेवलप पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू इश्यूज कंसर्निंग, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ABD, A इज रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, संसाधन और संरक्षण, B इज डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विकास और विस्थापन, D इज ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। ABD इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज एन एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड एनकरेज लर्नर्स टू, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, पार्टिसिपेट इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। करेक्ट ऑप्शन इज A and B are true. A is encourage learners to explain concept in their own words and debating on issues. And B is project word, compare and contrast the types of end text questions. A and B are true. First is the correct option. Next question is the social and political life textbook, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में correct option is A and C. A is include definitions and descriptions of socio-political issues and C is provide diverse concrete examples of people and regions. A है हमारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। C है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। A and C are true. First is the correct option. Next question is after narrating Dr. Ambedkar's experience on the way to Koregaon, a teacher asked, do you think people at the station discriminated against Dr. Ambedkar and his brothers? In this question, which skill is the teacher emphasizing? डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया था। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज इन्फर फ्रॉम सिचुएशन, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंट्रोड्यूस द थीम मार्केट्स विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इनवाइटिंग अ शॉपकीपर फॉर एन इंटरव्यू टू द क्लास, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, डिफाइलमेंट एग्जिस्ट विद इन, द बॉडी इज पॉल्यूटेड फ्रॉम विद इन, बी श्योर ऑफ इट says the Mahari Chokha. As a teacher, how would you interpret this poem and discuss with your learners? यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना। महारी चोखा का यह कहना, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, ह्यूमन प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय आवर ओन थॉट्स एंड बिलीव्स, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल साइंस करिकुलम एट द अपर प्राइमरी स्टेज फोकसेस ऑन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए इज अंडरस्टैंडिंग अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, यस। स्टडिंग ओन रिलीजन स्टेट एंड कंट्री, यस, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी इज स्टडिंग इंडियाज पास्ट एंड करंट डेवलपमेंट, भारत के अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना। ए बी सी, करेक्ट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट इज यूजिंग अ ग्लोब एंड अ सोर्स ऑफ लाइट, टीचर कैन डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किस अवधारणाओं को दर्शा सकता है। ए इज रोटेशन, परिक्रमण, सेकंड इज डे नाइट, दिन रात, थर्ड इज सीजनल वेरिएशन, मौसमी परिवर्तन, यस। डी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण, नो। So here A, B, C are the correct one, option fourth. Next question is, as a teacher, you can make interlinkages while discussing iron smelters and factory owners, a theme in history with which one of the following chapters of geography textbook. एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए बी डी। ए है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, बी इज इंडस्ट्रीज, उद्योग, एंड डी इज इनसाइड अवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर, डी। सो हेयर ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिटी स्कूल द बेस्ट मेथड इन इंट्रोड्यूसिंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन अ जियोग्राफी क्लास वुड बी, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। करेक्ट ऑप्शन इज स्क्रीन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना।
Next question is, to develop practical skills among learners while discussing earthquakes, teachers should focus upon. भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए. करेक्ट ऑप्शंस, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोकल पीपल ऑफ द Tawa Reservoir area organized to demand which right related to their livelihood in the 1990s. तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? करेक्ट ऑप्शन इज फिशिंग राइट्स, मछली पकड़ने का अधिकार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, इट एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमंग पीपल, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज हेल्ड इन 1950. भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट इज, अ ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया. भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए चुना जाता है. फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. द अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट इन 2005 टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, राइट ऑफ वुमेन टू हैव एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज न्यायपालिका, जुडिशरी. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज, द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वॉज इनैक्टेड टू प्रोवाइड जस्टिस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज. अत्याचार निवारण अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? करेक्ट ऑप्शन इज ट्राइबल्स एंड दलित्स, आदिवासी एवं दलित. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है. करेक्ट ऑप्शन इज फेडरल. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज प्रमोट्स सोशल जस्टिस. निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी. ए हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर लिस्टेड दलित कैंडिडेट, इनैक्टिंग मिनिमम वेजेस एक्ट. सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना. करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन इज, इन अ डिस्कशन ऑन आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली अ टीचर शुड फोकस ऑन डिस्कसिंग. न्यू दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए. करेक्ट ऑप्शन इज हाउ इट असर्टेड ब्रिटिश इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ ऑफ. कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है. So that's all for today. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe and to share my channel. Keep supporting, keep motivating. Thank you.